हेलो फ्रेंड्स, आर के कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो फ्रैक्शन से संबंधित चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम सतत भिन्न से संबंधित जो प्रश्न बचे हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सतत भिन्न से या कंटिन्यूड फ्रैक्शन से संबंधित एक वीडियो कल आ चुकी है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पर शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 4 - 5 अपान 1 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4 ये है। कल की वीडियो में देखा हुआ था जैसे जो इतना ये वाला प्रश्न है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने कल की वीडियो में देखा हुआ था जिसमें अंश में केवल एक एक हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस पूरे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी अंश में एक के अलावा भी कोई अन्य संख्या हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि कल की वीडियो में हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया हुआ था। तो यहाँ हमने पहले क्या किया था, जो 1/4 है उसको 1 और 4 इस तरह से लिख लिया था। अब देखते हैं 1 2 3 बार प्लस है तो हम यहाँ पे 3 लाइन बना लेते हैं। अब उसके बाद जो यहाँ संख्या है उसको हम यहाँ पे लिखते थे, यानी 2 3 और 1। अब क्या करते थे, अब इसका इसमें गुणा करते थे तो 4 दूनी 8 और अगर प्लस है तो ऐड कर देते थे ये वाला। तो प्लस है तो 4 दूनी 8 है 9। फिर क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो 9 त्रिक 27, 27 4 31 ये ऐड हो गया। अब इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको इसमें ऐड करते हैं तो 31 एकम 31 और 9 कितना हो गया 40। मतलब कि यह जो नीले वाले भाग से घेरा हुआ भाग है इसका वैल्यू कितना आ गया 40/31, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता, 4 - 5/40/31 ये करना पड़ता। अब ये 31 क्या होता है, ये ऊपर चला जाता तो हो जाता 4 - 5 × 31/40। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेते तो हमारा आंसर आता। एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता 40 से इसमें हम गुणा करते तो 160 हो जाता, माइनस 5 × 15 और 5 एकम 5 मतलब 155/40। यहाँ आ गया आपका 5/40, 5 एकम 5 5 × 40 बराबर 1/8। तो हमारा आंसर क्या आता 1/8। लेकिन इतना प्रोसेस हमको एक्स्ट्रा करना पड़ा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यह जो प्रोसेस है, यह जो इतना हमने एक्स्ट्रा किया हुआ है इसको हमें ना करना पड़े, हमारा उत्तर यहीं से आ जाए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं इस पूरे को, मतलब कि यह पूरा जो वैल्यू है इस पूरे को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सेम प्रोसेस से यहाँ जो लिखा हुआ है उसको उसी तरह लिखेंगे 1 और 4, उसके बाद 1 2 3 4। अब चूंकि ऊपर वाले को भी हमने ले लिया है, यहाँ माइनस है कोई बात नहीं, लेकिन 1 2 3 4 प्लस या माइनस मिला के 4 हैं। तो 1 2 3 4। अब यहाँ वाली संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, तो 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए ये तो 1/4 यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे क्या है 1 है तो इसको इसके नीचे रखेंगे, यहाँ पर भी 1 है इसको इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे क्या है 5 इसको इसके नीचे, यानी कि ये बटे है, बटे में हो जा रहा है। अब सेम प्रोसेस इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और इसमें यहाँ प्लस है तो ऐड कर देंगे तो 9 हो गया। 9/1 बराबर 9 ही हुआ। फिर इसका उसमें गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, इसको ऐड करेंगे चूँकि प्लस है तो 27 4 31, 31/1 मतलब 31 ही हुआ। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ऐड करेंगे तो 31 एकम 31 हुआ और 9 ऐड करेंगे तो 40 हो गया। अब देखिए यहाँ 40/5 हो गया तो इसको हम काट देंगे तो 5 8 40 नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया। अब इसका इसमें गुणा करते हैं और जो आता है उसको इसमें ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे है माइनस तो हम क्या करेंगे माइनस। देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो 8 × 5 = 40 हो गया और 40 में से जब हम 8 चौक 32, 40 नहीं 8 चौक 32 हो गया और उसके बाद 32 में से हम 31 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आया लास्ट वाले में यहाँ 1 आ गया।
अब हम आंसर कैसे लिखते थे, लास्ट वाला बटे उसके एक पहले वाला, तो आंसर हमारा हो गया 1/8। यहाँ पर भी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो कितना आया था, 1/8 आया था, और इस तरह से भी करने पर कितना आ गया, 1/8 आ गया। आइए एक बार फिर से इसको हम समझते हैं। हमने क्या किया, सेम चीज़ 1/4, पहले हमने 1/4 1 और 4 को लिख लिया, उसके बाद काउंट करते हैं कितना प्लस और माइनस है, तो 1 2 3 4, 4 प्लस और माइनस है, तो यहाँ हमने 4 लाइन बना लिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू होती थी उसको हम जैसे पहले करते थे, यहाँ पे ऊपर लिख देते थे, उस तरह से हमने लिख दिया। चूँकि 4 को भी ले रहे हैं तो 4 को भी यहाँ ऊपर हम लिखेंगे। अब यहाँ जो अंश वाले में संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ बटे में नीचे लिखते हैं, यानी कि हर उसको बना देते हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 है, 1 आ गया। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। अब सेम प्रोसेस करेंगे, बस यहाँ पे कटेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए 31 × 31 1, और यहाँ प्लस था तो 9 हो गया, ऐड होके 40 आ गया। अब 40/5 जब हो गया तो 5 से हमने 40 को काट दिया, 8 बार में कट गया। अब फिर से सेम प्रोसेस, 4 का गुणा 8 में करेंगे, 8 से 32, और यहाँ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह माइनस है इसलिए हमने माइनस किया, तो माइनस किया, 32 में से 31 किया, 1 बच गया। आंसर क्या हो गया, लास्ट वाला बटे उससे एक पहले वाला, तो 1/8 यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो अगले प्रश्न में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। दूसरा प्रश्न क्या है, 2 धन 2/5 धन 3/1 धन 4/5। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 4 और 5। अब यहाँ 1 2 3 बार प्लस है तो 3 बार हम लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 लाइन हम खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ वाली संख्या को हम ऊपर लिखते हैं, तो 1 5 2, और ये ध्यान दीजिएगा इसी तरह से लिखते हैं, ये नहीं कि 2 को आप यहाँ लिखिए, 5 को यहाँ और 1 को यहाँ लिख दीजिए, तो आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इधर से ही आते हैं, ये तो हमने लिख ही लिया है, अब इसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। तो 1 हो गया, फिर यहाँ पे आपका 5 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, इतना हमने लिख लिया। अब जो यहाँ पर संख्या होती है उसको हम बटे में लिखते हैं, तो ये वाला तो हो ही गया है, मतलब इसका काम हो गया। अब 3 को हम कहाँ लिखेंगे, इसके बटे में लिखेंगे, 2 को कहाँ लिखेंगे, इसके बटे में लिखेंगे। इतना आपने समझ लिया। अब सेम प्रोसेस, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इसका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस किया था। तो 5 एकम 5 और 4 9, अब इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 आ गया। अब यहाँ से जो गुणा करेंगे हम 3 में करेंगे, चूँकि यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया है, तो 5 दिया 15, और 15 के बाद इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे 5 था तो 15 5 कितना हो गया, 20, तो 20 आ गया। फिर काट देंगे, यहाँ आ गया 10। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे 10 में, 10 दूनी 20, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब में ऐड है। तो ऐड क्या करेंगे, यहाँ ये 3 बचा हुआ है ना, इसका काटने के बाद क्या आया वैल्यू, 3 आया, इसको सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ हम 3 ऐड करेंगे, तो 20 और 3 23 हो गया। लास्ट में हमारा कितना आया, 23 आया। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23 बटे, यहाँ पर कौन सी वैल्यू थी, 3, सॉरी यहाँ पे क्या है, 23 के एक पहले 10 है, तो 10, 23/10 ये हमारा आंसर हो गया, या 2.3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और भी चीज़ें अभी क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे हम प्रश्नों को आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 3 धन 9/2 धन 3/1 धन 7/8। इसका आंसर हमें पता करना है। तो क्या करते हैं, 7 और 8 को पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 बार धन लिखा हुआ है तो 1 2 3 लाइन हम बना लेते हैं। यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसको यहाँ पे लिखते हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसको हम बटे में लिखते हैं, यानी कि 3 और 9। 7 और 8 ये तो यहाँ पे हो ही गया है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और ये प्लस है तो 8 7 15, 3 5 15। अब 5 दूनी, इसका गुणा होगा 5 दूनी 10, और 10 और 8 18, 18 हो गया, 9 दूनी 18। फिर इसका इसमें गुणा होगा तो 3 दूनी 6, और 6 5 11। आंसर हमारा क्या आ गया,
11 बटे यहाँ पे है 2, यही हमारा आंसर हो गया। या आप लिख सकते हैं 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि 5.5, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ गया 11 बटे 2। उम्मीद करते हैं आपको अब यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं। 1 बटे ए धन 1 बटे बी धन 1 बटे सी बराबर 9/26 हो तो a प्लस बी प्लस सी हमें ज्ञात करना है। अब इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर इनको बेसिक मेथड से करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो हम इसकी ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दी होती है इसमें बड़ी वाली संख्या में हम छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं, और जैसे हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं उस तरह से निकालेंगे। जैसे देखिए 26 में हम क्या करेंगे 9 से भाग देंगे, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 दूनी 18 हो गया। 18 हो गया मतलब यहाँ कितना बचा 8 बचा। अब इस 8 से हम फिर इस 9 में भाग देंगे, तो 8 एक कम 8, यहाँ पर 1 हो गया। अब इस 1 में हम किससे 8 से भाग देंगे, तो 1 8 8, मतलब जब तक पूरी तरह कट नहीं जाएगा तब तक हम भाग देते जाएंगे। जैसे हम HCF निकालते हैं भाग विधि से, उस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। अब जो यहाँ वैल्यू आई ये क्या हो जाती है, ये जो वैल्यू है ये A हो जाती है, और यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये B हो जाती है, और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो C हो जाती है। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह A B C D E F जितना भी दिया रहेगा उसका मान आता जाएगा। तो A बराबर कितना हो गया, A बराबर 2, B बराबर 1 और C बराबर 8। ये आपका A और B, A B C की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब A प्लस B प्लस C निकालना है, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 1 और फिर धन 8, 2 धन 1 धन 8, कितना हो गया 8 10 11, मतलब 11 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों में जो यहाँ पर संख्या दी होती है उसमें हम बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, और भाग तब तक देते हैं जैसे हम HCF निकालते हैं उस तरह से जब तक शून्य ना आ जाए। तो इस तरह से जब हमने निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया, ये जो भागफल आता है A B और C D E F जितना भी रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आती चली जाएगी। तो यहाँ भागफल ये A की वैल्यू हो गई, ये वाला भागफल B की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर जो भागफल आया वो C की वैल्यू हो गई। ये किस तरह से निकाला, जैसे आप HCF निकालते हैं उसी तरह से। 9 से पहले 26 में भाग दिया, तो यहाँ जो शेष बचा उससे फिर हम 9 में भाग देंगे, फिर जो शेष बचेगा उससे हम फिर 8 में भाग देंगे। इस तरह से हम भाग देते जाएंगे जब तक वो कटेगा नहीं पूरी तरह से। यहाँ पूरी तरह से कट गया, मतलब यहाँ जो भागफल आएगा वह ABC का वैल्यू हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 1 बटा A धन 1 बटा B धन 1 बटा C धन 1 बटा D बराबर 17/60 हो तो A इंटू B इंटू C इंटू D का वैल्यू हमें पता करना है। तो बड़े वाले में छोटे वाले से हम भाग दे देते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। तो 60 में हम 17 से भाग दे देंगे, तो 17 × 51, यहाँ आ गया 9 आ गया। फिर हम इसमें 17 से भाग देंगे, मतलब 17 में 9 से भाग देंगे। अब 9 दूनी 18 हो जाएगा, मतलब 9 एकम 9, तो 9 और 8 17 8 हो गया। फिर 9 में 8 से भाग देंगे, तो 8 एकम 8, 1 बचा। फिर 8 में हम 1 से भाग देंगे, तो 1 8 8, मतलब यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई यह जो है यह A बराबर हो गया, ये B बराबर हो गया, ये C बराबर हो गया, और यह D बराबर हो गया। मतलब D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, D बराबर आ गया 8। तो A B C D की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब निकालना क्या है, A इंटू B इंटू C इंटू D, मतलब कि A इंटू B इंटू C इंटू D। A की वैल्यू है 3 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 8 बराबर क्या आ गया, तो 8 त्रिक 24 हमारा आंसर हो गया। अब आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, बस यहाँ A 1/A प्लस 1/2A, यहाँ A नहीं होगा, यहाँ B होगा। 1/A प्लस 1/2B प्लस 1/3C प्लस 1/D इज इक्वल टू
30/43 हो तो a + b + c की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सेम प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पे अभी हमने किया हुआ है। बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे देंगे, मतलब कि 43 में हम क्या करेंगे 30 से भाग दे देंगे, तो 30 × 30, यहाँ बच गया 13। फिर हम 30 में 13 से भाग देंगे तो 13 × 3 = 13 दूनी 26, यहाँ बच गया 4। फिर हम 13 में 4 से भाग देंगे तो 4 × 3 = 12, यहाँ 1 हो गया। उसके बाद फिर हम 4 में 1 से भाग देंगे तो 1 × 4 कट गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई ये आई आपकी a बराबर, फिर ये आपका आ गया, यहाँ पर 2b है तो ये 2b बराबर आ गया, यहाँ पर 3c है तो 3c बराबर आ गया, और ये आपका d है तो ये d बराबर आ गया। मतलब यहाँ से आपका, यहाँ देखते हैं a की वैल्यू जो निकल गया वो 1 आ गया, b की वैल्यू जो निकला है वो 2b बराबर निकला है 2, तो b बराबर कितना हो गया, b बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त हो गई, b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब c की वैल्यू निकालते हैं, मतलब 3c बराबर 3 आया है, कट जाएगा एक बार में, तो c बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d की वैल्यू तो 4 है ही, d की वैल्यू कितनी है 4 है। अब सभी को ऐड कर देंगे, हमको ऐड करना है, तो 1 1 1 और 4, मतलब 1 धन 1 धन 1 धन 4 बराबर कितना हो 4 5 6 7, यही हमारा आंसर हो गया। हमें यहाँ 1/, कितना है उससे मतलब नहीं है। इस तरह के प्रश्नों में हमें यहाँ से मतलब है कि यहाँ कौन सी संख्या दी है। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे, और भाग तब तक देते रहेंगे जब तक शून्य ना आ जाए। किस तरह से, जैसे हम भाग विधि से HCF निकालते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उस तरह से हम भाग देते जाएंगे, और जो भागफल में आएगा वो यहाँ की संख्या प्राप्त होती जाएगी। मतलब यहाँ जो भी लिखा हुआ है, जो अक्षर है, अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है, उसका वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होता जाएगा। अब जब उसकी वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे तो जो हमसे पूछ रहा है उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया 7। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सतत भिन्न से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।